झारखंड पुलिस इन दिनों नक्सल कॉम्बिंग ऑपरेशन में लगी हुई है और सबसे बड़ा अभियान सारंडा में चल रहा है। पिछले लगभग महीनों से कहा जा सकता है पुलिस की कई टीमों ने मिलकर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमों ने नक्सलियों को घेर रखा है और अब जानकारी आ रही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सारंडा जंगल में टोंटो गोइलकेरा क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हथियारों का बड़ा जखीरा आज बरामद हुआ है। कोबरा 209 बटालियन के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया और भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन है। मोइजुद्दीन, ये सारंडा का कॉम्बिंग ऑपरेशन पुलिस का एक कहा जा सकता है अंतिम लक्ष्य बचा हुआ है और मिसिर बेसरा समेत 53 नक्सलियों को महीनों से घेर रखा है। अब तो उन तक रसद पहुंचना भी मुश्किल हो गई है और ऐसे में पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए उदय, सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में नक्सलवाद को साफ करने के लिए झारखंड पुलिस ने जिस तरह से कमर कसी, ये काबिले तारीफ मानी जाएगी। और खास तौर पर हम बात करेंगे जब अनुराग गुप्ता जब झारखंड के डीजीपी थे उस समय ही ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही थी और हेमंत सरकार ने अपने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये कहा था कि गोली खाओ या फिर आप मुख्य धारा में लौट आओ। ऐसे में नक्सलियों का जो एक जखीरा था, जो बड़ी बड़ी टोलियां थी, वो सीधे तौर पर आत्मसमर्पण करते दिख रहे थे और ये साफ जाहिर हो रहा था कि अब झारखंड से भी नक्सलवाद पूरी तरह से साफ हो जाएगा। दूसरी ओर हम बात करेंगे उदय की केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। लेकिन बार बार जिस तरह से नक्सलवाद जो गिने चुने हाथ में उंगलियों में गिने चुने जो अंक हैं, वो अगर इस तरह से बार बार सर उठाने का प्रयास कर रही है तो जाहिर सी बात है कि झारखंड में अभी भी पुलिस को एक बड़ी चुनौती दी जा रही है। हालांकि तदाशा मिश्रा के नेतृत्व में पूरा झारखंड पुलिस लगातार इस अभियान में काम कर रहा है और नक्सलियों के खिलाफ जिस तरह से सर्च अभियान चल रही है, यह मानी जा सकती है कि अब नक्सलियों का सफाया होगा। लेकिन सारंडा जंगल में, अगर पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में, गोइलकेरा क्षेत्र में, टोंटो में अगर नक्सलियों ने इस तरह से अगर आतंक मचाने का काम किया है और एक बार फिर से अपनी मौजूदगी का सबूत दिया है, तो जाहिर सी बात है ये झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती होगा और इनके लिए एक सबक होगा। लेकिन पुलिस किस तरह से काम करती है, किस तरह से नक्सलियों को घेर कर पकड़ने का काम करती है, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल मोहित, देखिए अभी मिसिर बेसरा दस्ते के साथ 1-2 दिन पहले मुठभेड़ हुई थी। एक शख्स को पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। उसके बाद हथियारों की बरामदगी ये बता रही है कि अब नक्सलियों का घेरा सिकुड़ रहा है, पुलिस धीरे धीरे उनके करीब पहुंच रही है और अब या तो मिसिर बेसरा को सरेंडर करना पड़ेगा या फिर मुठभेड़ में वो मारा जाएगा। बिल्कुल, देखिए मिसिर बेसरा के संगठन के जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जो लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इनसे साफ जाहिर होता है कि एक चिराग जो बुझने से पहले फड़फड़ाता है, कुछ इसी तरह की तस्वीर झारखंड में दिख रही है। गिने चुने जो नक्सली हैं, जो खास करके झारखंड राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी जिस तरह से ये अपना परिचय देते रहे हैं, खास करके चतरा की बात कर लें, सिमडेगा की बात कर लें, खूंटी की बात कर लें, चाईबासा की बात कर लें, सरायकेला की बात कर लें, इन क्षेत्रों में जो नक्सलवाद जो पनपता है वो अब सफाई के कगार पर है। लेकिन गिने चुने जो लोग हैं, जो इक्के दुक्के जो इस तरह के संगठन से जुड़े हैं, संबंधित इनसे हैं, वो अब अगर इस तरह से गिरफ्तारी के ये में आ रहे हैं, आत्मसमर्पण के लिए आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है झारखंड पुलिस को सफलता लगातार मिल रही है। और हाल के दिनों में जिस तरह से चाईबासा क्षेत्र में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है, 209 बटालियन को जो बड़ी सफलता मिली है, जिसमें बड़ी संख्या में मादक पदार्थ खासतौर पर जो पुलिस को बरामद किए गए हैं, एक बड़ा जखीरा बरामद किए गए हैं, SLR बरामद किए गए हैं, बंदूक AK-47 बरामद किया गया। इसके अलावा कई जिंदा और खाली कारतूस बरामद किए गए। तो इससे यह माना जा सकता है कि इनको अभी भी कहीं ना कहीं से सप्लाई, हथियारों की सप्लाई की जा रही है। इसको पहले तलाशने की जरूरत है और खास तौर पर आईडी का क्षेत्र जो बनाया जाता है जंगलों में, खास तौर पर जो पिच रोड के अलावा जो बाहर के क्षेत्र में जंगल वाले क्षेत्र हैं, वहां आईडी ब्लास्ट की जो योजना ये बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए भी और पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती होती है। लेकिन फिलहाल ये सर्च अभियान लगातार काम कर रहा है और जो गिरफ्तारी और जो इनको धरातल पर जो एक तरह से धराशाही किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए हमारे लिए खास तौर पर एक सकारात्मक पहल मानी जा सकती है कि आने वाले समय में इन नक्सलवाद का सफाया किया जाएगा। लेकिन बड़ी चुनौती ये जरूर मानी जा सकती है उदय कि झारखंड में ऐसे नक्सलवादियों की
जो एक बार फिर से मनोबल बढ़ रही है, इस पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती मानी जा सकती है। चलिए अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस को सफलता कब तक मिलती है, सुरक्षा बल अंतिम रूप से सारंडा को नक्सल मुक्त कब तक कर पाते हैं, और मिसिर बेसरा का क्या होता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। मिसिर बेसरा अब मजबूरी में आत्मसमर्पण करने को मजबूर होता है या फिर मुठभेड़ में घिरता है, यह देखने वाली बात होगी।